भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं। भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं साम्यवाद व पूंजीवाद, गुटों से दूर रहना, नोटों से दूर रहना, स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना, तटस्थता व अलगाववाद व कूटनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है। भारतीय विदेश नीति की सबसे प्रमुख विशेषता जो नेहरू की देन मानी जाती है वह है गुटनिरपेक्षता या असंलग्नता। गुटनिरपेक्ष का अर्थ है शीत युद्ध के समय में साम्यवाद और पूंजीवाद, साम्यवाद रूस को और पूंजीवाद अमेरिका गुटों में शामिल नहीं होना है। साम्यवादी और पूंजीवादों के गुटों के द्वारा निर्मित सैनिक संगठन नाटो और वर्सा पैक्ट में शामिल नहीं होना है और स्वयं की स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना है। मोस्ट यह है कि तटस्थता और अलगाववाद दोनों ही गुटनिरपेक्ष नहीं है। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष शब्द तटस्थता व अलगाववादी दोनों अलग हैं, ये विशेषता नहीं है। इसी कारण 1949 में अमेरिकी कांग्रेस ने नेहरू ने कहा था जहाँ कहीं पे भी नाई की हत्या होगी वहाँ आक्रमण होगा और आक्रमण होगा वहाँ न तो हम तटस्थ हैं और ना ही तटस्थ होंगे। हाँ जी, नेहरू ने कहा था कि गुटनिरपेक्षता तीसरा गुट नहीं है बल्कि शांति का गुट है। गुटनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1953 में यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि वी.के. कृष्ण मेनन ने किया था। यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि वी.के. कृष्ण मेनन ने किया था, किंतु इसका अध्ययन करने वाला प्रथम पाश्चात्य विद्वान जॉर्ज लिस्का है। 1961 में इसे एक आंदोलन के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय निम्न नेताओं को जाता है: नेहरू जी को, नासिर मिस्र के राष्ट्रपति और मार्शल टीटो यूगोस्लाविया देश के राष्ट्रपति को। यह देश नहीं है। यूगोस्लाविया देश के राष्ट्रपति को अब यह देश नहीं है। वामे एनाक्रुमा घाना के राष्ट्रपति को और सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को, इन सभी नेताओं को क्या जाता है, श्रेय जाता है। एक दफ़ा और देख लें, नेहरू जी को, नासिर मिस्र को, मार्शल टीटो जो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे, अब वो राष्ट्र नहीं है, वामे एनाक्रुमा घाना के राष्ट्रपति को और सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को। 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता एवं सहयोग के लिए एक 20 वर्षीय संधि की, जिसके कारण भारत की गुटनिरपेक्षता नीति सोवियत संघ की तरफ झुक गई थी। 1971 में इंदिरा गांधी के समय में क्या हुआ था कि सोवियत संघ के साथ मित्रता एवं सहयोग की एक 20 साल की संधि की गई थी, जिसके कारण भारत की गुटनिरपेक्षता नीति सोवियत संघ की तरफ झुक गई थी। इस झुकाव को दूर करने के लिए 1979 को मोरारजी देसाई ने वास्तविक गुटनिरपेक्षता पर विचार किया। वास्तविक गुटनिरपेक्षता पर विचार करने किसने किया? मोरारजी देसाई जी ने किया था 1979 में। 2012 में भारतीय विदेश नीति के आधार के रूप में गुटनिरपेक्षता 0.2 स्वीकार किया गया। 2012 में भारतीय विदेश नीति के आधार के रूप में गुट निरपेक्षता 2.2 को स्वीकार किया गया। नोट: 1983 नई दिल्ली में सम्मेलन होना था। गुटनिरपेक्षता का जो सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली में सम्मेलन होना था, किंतु बगदाद इराक में हुआ। युद्ध के कारण 1980 से लेकर 1988 में इराक और ईरान के मध्य युद्ध हुआ। यूएसए इराक के सद्दाम हुसैन थे और ईरान शिया औजार रखते थे। 1971 में संधि भारत में ही इंदिरा गांधी के समय सोवियत संघ से दोस्त बन गए। 1974 से 77 से लेकर 79 में जनता पार्टी की रही। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। इसने रूस और अमेरिका की दोस्ती की, रूस और अमेरिका दोनों से दोस्ती की। यहीं से तो वास्तविक गुटनिरपेक्षता शब्द निरपेक्षता अपनाई गई। विचार मोरारजी देसाई के थे। वास्तविक
गुटनिरपेक्षता का विचार। 1991 में शीत युद्ध तक चला और वास्तविक गुटनिरपेक्षता वास्तविक गुटनिरपेक्षता और गुटनिरपेक्षता 0.2 पर्यावरण चीन में, अमेरिका में 2050 तक, जिसके किधर निकल गए 2012 में भारतीय विदेश नीति के आधार पर गुटनिरपेक्षता 0.2 स्वीकार किया गया, जिसके आधार पर भारत राष्ट्र के हितों के लिए वह महाशक्तियों के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए अपनी विदेश नीति का संचालन करेगा। गुटनिरपेक्षता सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रथम सम्मेलन में 25 सदस्य थे। 1983 में नई दिल्ली में 7वें नंबर का सम्मेलन हुआ, किंतु ये सम्मेलन 1983 में ईरान की राजधानी बगदाद में होना था। किंतु 1980 से लेकर 1988 तक ईरान और इराक और ईरान के मध्य युद्ध हो गया, और युद्ध होने से इराक के प्रधानमंत्री सद्दाम हुसैन थे। 2019 में याकू अजरबैजान में ये सम्मेलन हुआ, तथा 1979 में हवाना में हुआ, 2016 में कराकस में हुआ, तथा 2019 में बाकू अजरबैनिया में आयोजित हुआ। गुटनिरपेक्ष के प्रथम सम्मेलन के सदस्य 25 थे। वर्तमान में इसके सदस्य 120 हैं। गुटनिरपेक्ष देशों का लघु रूप G15 की स्थापना 1900 छोटा रूप गुटनिरपेक्ष देशों का लघु रूप छोटा रूप G15 की स्थापना 1989 में स्थापना की गई। भारत इसका सदस्य G15 का सदस्य भारत है। भारत ने गुटनिरपेक्षता का एकमात्र सम्मेलन 1983 नई दिल्ली में हुआ, जो 7वां सम्मेलन था। भारतीय प्रधानमंत्री ने अब तक 3 बार गुटनिरपेक्षता सम्मेलनों में भाग नहीं लिया। पहला 1979 हवाना क्यूबा में चौधरी चरण सिंह ने भाग नहीं लिया। इनकी जगह श्याम नंदन मिश्र ने भाग लिया। इसका प्रतिनिधित्व श्याम नंदन मिश्र ने किया, जब भारत के विदेश मंत्री थे। तथा 2016 में कराकस में वेनेजुला में प्रधानमंत्री मोदी जी थे। उनकी जगह हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति ने गए थे। 2019 में बाकू में अजर्बेनिया में मोदी जी थे गए, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति गए थे। विदेश नीति की विशेषताएं।